यह कहानी हमें 20,000 साल पहले के समय में ले जाती है, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में बंटे हुए थे। उस समय के यूरोपीय लोगों को दिखाया गया है, जो मिलकर रहते थे और शिकार किया करते थे। ऐसे ही एक कबीले के मुखिया का नाम एरगुन होता है। सर्दियां आने वाली होती हैं, इसलिए एरगुन अपने लोगों के साथ शिकार पर निकलता है ताकि ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा किया जा सके। शिकार के दौरान वे लोग भैंसों के एक बड़े झुंड को देखते हैं और हमला करते हैं। शोर मचने पर भैंसें भागने लगती हैं और कई एक एक करके घाटी में गिर जाती हैं। लेकिन एक भैंसा बच जाता है और गुस्से में एरगुन के बेटे नॉयन की तरफ दौड़ता है। नॉयन पहली बार शिकार पर आया था और उसे इससे बचना नहीं आता था। एरगुन चिल्लाकर उसे रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन नॉयन डरकर भागने लगता है। वह भैंसा नॉयन को अपने सींगों से उठाकर घाटी की तरफ दौड़ता है। एरगुन उसे बचाने के लिए भैंसे पर भाला फेंकता है। भैंसा घायल तो हो जाता है, लेकिन फिर भी नॉयन को नहीं छोड़ता और उसे घाटी के ऊपर फेंक देता है। यहाँ से कहानी एक सप्ताह पहले के फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। वे पत्थरों से तेज नुकीले हथियार बना रहे होते हैं। इस तैयारी में नॉयन भी हिस्सा लेता है और पास हो जाता है। उसी रात नॉयन की मां एरगुन से कहती है कि उसे शिकार पर मत ले जाओ, वह अभी बच्चा है। लेकिन एरगुन कहता है कि सर्दियां आ रही हैं और इस समय सभी को शिकार पर जाना पड़ता है। अगर हम नहीं गए तो भूख से मर जाएंगे और नॉयन को साबित करना होगा कि वह मेरा बेटा है। अगली सुबह सभी लोग शिकार पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक और कबीला मिलता है जो उसी तरह शिकार पर निकला होता है। लंबे सफर के बाद वे एक पत्थरों की बनी हुई जगह पर पहुंचते हैं, जिसे उनके पूर्वजों ने बनाया था, उन लोगों की याद में जो इस खतरनाक यात्रा में मारे गए थे। रास्ते में उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है, जिसे वे घायल कर देते हैं। एरगुन अपने बेटे नॉयन से कहता है कि वह इसे मारे, लेकिन नॉयन डर जाता है और पीछे हट जाता है। एरगुन खुद उसे मार देता है और नॉयन को डांटता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का नियम है। रात को जब सभी खाना खा रहे होते हैं, एक शेर आकर एक लड़के को उठा ले जाता है। अगली सुबह वे उसकी याद में एक छोटी कब्र बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक रात एरगुन नॉयन के हाथ पर तारे का टैटू बनाता है और बताता है कि अगर वह कभी खो गया तो इन तारों को देखकर घर का रास्ता ढूंढ सकेगा। यह उनका नक्शा होता है। फिर से शिकार की तलाश में निकलते हैं और वही सीन आता है जब भैंसा नॉयन को घाटी में फेंक देता है। कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है। नॉयन एक चट्टान से लटक रहा होता है। एरगुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान टूट जाती है और नॉयन नीचे गिर जाता है। बाकी लोग एरगुन को रोकते हैं और कहते हैं कि नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। वे उसे वापस ले जाते हैं और नॉयन की याद में एक छोटी समाधि बना देते हैं। लेकिन नॉयन मरा नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक गिद्ध उसके पास आता है और उसे काटने लगता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह गिद्ध को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक देता है। वह अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन सब जा चुके होते हैं। वह हार नहीं मानता और चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।